मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आदर्श फिजिक्स क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा बाय डॉक्टर आदर्श कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। बायोविस्टा बायोलॉजी क्लासेस बाय एस अहमद। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। एकेडमी ऑफ फिजिक्स, नेशनल सिनेमा, दरभंगा। बेस्ट परफॉर्मर इंस्टीट्यूट फॉर सीबीएसई 12th बोर्ड बाय आरी खान। एम कुमार इंग्लिश, आजाद चौक, नाका नंबर 5, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाए। फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, दोनार रोड, दरभंगा बाय MM अली। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। यश मैथमेटिक्स, अ कंप्लीट सेंटर ऑफ मैथ, नाका नंबर 5, दोनार रोड, भटियारी सराय, दरभंगा बाय RK सिंह। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। SK राय फिजिक्स क्लासेस, नाका नंबर 5, आजाद चौक, मिसर टोला, दरभंगा। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ IIT जी मेडिकल की तैयारी भी कराई जाती है। 12वीं के बैच को नवंबर में करते हैं समाप्त ताकि बच्चे कर सके रिवीजन। सदर थाना पुलिस ने शक के आधार पर दोनार कुशेश्वर स्थान मार्ग से अनानस भरी पिकअप को पीछा कर भारी मात्रा में शराब बरामद की है। 100% डुप्लीकेट। बरू पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा की 33वीं पुण्यतिथि बुधवार को भगवानदास मोहल्ला स्थित उनके आवास पर मनाया गया। इस पुण्यतिथि पर दरभंगा के कई पत्रकार मौजूद थे, जिन्होंने स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। वहीं स्वर्गीय सिन्हा के पुत्र नवीन सिन्हा और पुनीत सिन्हा के द्वारा दीप जलाकर श्रद्धासुमन भेंट की। वहीं मौजूद पत्रकारों ने स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के जीवनी पर प्रकाश डाला। पास अखनो कोई आदमी है तो लिखा जखन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद संस्कृत रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन कर 1951 ईस्वी में आयल रहथिन, तखन जे समाचार छप रहे से मात्र एतबे रहे। हमारा पास 1951 के कटिंग जे हिंदुस्तान समाचार अखबार के वो अखनो हमारा पास है। हम कहो करिए उनका एक बार छप दियो, कम से कम मैगजीन में करना वो छप रहे 4 दिन के बाद। अखन तो मोदी एता कोनो दुर्घटना हेतै तो पूरा पेज अखबार भरल है। ओहि समय के पत्रकारिता जे छलै बहुत कठिन स्थिति एकटा छै जे समाचार पत्र में जे समाचार आबि रहल छै ओहिमे चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार के समाचार जे विशिष्टता के संग छापल जाइ छै, है न, विकासक कार्यक लेखा जोखा ओहिमे नहीं होइ छै, जबकि पत्रकार के प्रथम धर्म छै जे विकास के कार्य के छापी। ओकरो कारण छै, पत्रकार के दोष नहीं छै, कोनो पत्रकार के दोष नहीं छै। हम ओहि संबंध में सुभद्रा कुमारी चौहान के एक कविता अपने सबका स्मरण देव चाहे थी। लिखने थी, जय है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, जौहर भर दे वो छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हम वीरों का कैसा हो छंद। तो कलम जो है पत्रकार के बांधल है, किया बांधल है, जतेक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है वो बड़का बड़का उद्योग पच के हाथ में है। जो ओकरा विज्ञापन भेट गए है न, अहाँ कोनो विकास के समाचार के नहीं छापि सकै छी।
मजबूरी रहे सरकार के बर्दाश्त ओकरा ऊपर में रहे। अखन सड़क जाम के समस्या है अबैत रहिए दरभंगा में। एक चीज अहाँ सबके स्मरण दिवऽ चाहै छी, अहाँ सबके नहीं देखने हेबै, हम तो देखने छियै। 1960 ईस्वी में हम मैट्रिक पास केने रही, 1960 में। और मारवाड़ी कॉलेज में जब हम एडमिशन लेलहुँ तो हम अलपट्टी में रहैत रही। लहेरिया से टावर से और दरभंगा स्टेशन तक उस समय डिस्ट्रिक्ट रोड के सड़क रहे। अखन जे पिच रोड बनल है ओकर पुवारी साइड में लगभग 30 फीट जमीन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रहे, बाद में ओकरा PWD अधिग्रहण कर लेते। आज देख लियो 30 फीट जमीन में VIP लोग सबके कब्जा हो गए। क्या कब्जा भेलै? सड़क के नाम से VIP रोड। VIP रोड क्या नाम है? एरोड्रम सब परिसदन तक जाए के लेल जे हवाई जहाज से जे उतरे छै VIP लोग सब से उम्हरे से जाए छै, तै दुआरे ओहि सड़क के नाम छै VIP। आब इस सड़क के कब्जो करलकै VIP सब, लेकिन कोनो कलेक्टर कमिश्नर ककरो कहबै कि गरीब के झोपड़ी के उजारि देते सड़क पर, पान और चाय वाला दुकान के उतारि देते, लेकिन वही VIP रोड वाला के नहीं कह सके थे। आज के दरमियान मुकाबला करें तो उस वक्त ज़्यादा धारदार थी, ज़्यादा प्रभावकारी थी और ज़्यादा असरदार थी उन दिनों की पत्रकारिता। हम लोग तो देख नहीं पाए, लेकिन सुनते हैं उनके बारे में कि 2 लाइन की खबर अगर सर्चलाइट को छप जाया करती थी तो हंगामा मच जाता था। आज हम लोग घंटों चिल्लाते रहते हैं, लेकिन पत्रकारों की बात पर भी उतना असर नहीं हो पाता है। ये एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी स्थिति का भी आकलन करते हैं। हमारा संगठन यहाँ नहीं है और है भी, तो हम लोग एकजुट नहीं हो पाते। विद्वानों को एकजुट रख पाना भी काफ़ी कठिन है, लेकिन अगर हम लोग प्रयास करें एक नए सिरे से तो यह संभव भी है। एक छोटी सी बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, जो पहले भी कहता रहा हूं, जो हमारे सीनियर्स हैं उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं कहना क्योंकि उनसे हम लोगों ने सीखा है, लेकिन जूनियर जो हम लोगों के बाद की पीढ़ी है उसमें हम लोगों में और सीनियर्स में एक गैप हो गया है कम्युनिकेशन का। जूनियर समझते हैं कि हम इनसे बात करें या नहीं करें, ये सीनियर है, और हमको लगता है ये तो हमसे बात ही नहीं कर रहा है, ये पार्लियामेंट है। तो अपनी जगह उनकी सोच सही है, हमारी जगह हमारी सोच सही है, लेकिन हम लोग कम्युनिकेशन गैप के चलते एक दूसरे के बिना सोचे समझे विरोधी बन जाते हैं। जूनियर्स को भी ये चाहिए कि आपने सारी ताकत अपनी लगा दी है शिक्षा को ग्रहण करने में, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो लर्निंग है उसको आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। आपकी लर्निंग यह बताती है कि आपके कहीं कोई सीनियर है तो आपको उनसे सीखना चाहिए। छोटे से भी सीखा जा सकता है, न तो सीखने की कोई उम्र होती है। पत्रकारिता की PG की परीक्षा जब देने जा रहा था पटना, फिर बहुत ही बुजुर्ग आदमी परीक्षा कक्ष में बैठे हुए, तो मुझे लगा कि ये तो इन्विजिलेटर होंगे जरूर। मैंने उन्हें प्रणाम कर लिया कि मेरी परीक्षा यहाँ होने वाली है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं भी आप ही के साथ परीक्षार्थी हूँ, मैं मोतिहारी से आया हूँ पटना में यह परीक्षा देने के लिए। तो मुझे लगा कि मुझसे 20 साल तकरीबन बड़े व्यक्ति जब परीक्षा देकर पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं तो नई पीढ़ी को तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत। ये इन्होंने कहा कि पहले सर्चलाइट में 2 लाइन की खबर छप जाती थी तो उसका बड़ा असर होता था। आज की तारीख में हम लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, चैनल चिल्लाते हैं, अखबार लंबी लंबी हेडिंग छापते हैं, उसका असर नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की तारीख में पत्रकारिता का स्तर काफ़ी गिरा है। नई चीज़ें आई हैं, नई तकनीक आई है, पत्रकारिता आसान हो गई है, लेकिन जिन मूल्यों की चर्चा होती थी, जो असर थी, वो अब मुश्किल हो गया है। पत्रकारिता आसान हुई है, उसका असर, खबर का असर मुश्किल हुआ है, ये चिंता की बात है। हम सब ये चिंता जता रहे हैं कि पत्रकारों में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, पीढ़ियों का अंतर है। जो जूनियर्स आते हैं वो हमारी बात नहीं समझते, हम उनकी बात नहीं समझते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आदरणीय चंद्रदेव बाबू के समय में जो पत्रकारिता थी वो गुरु शिष्य की परंपरा थी, जो हमारे देश की सबसे विशिष्ट परंपरा रही है। आज की तारीख में वो परंपरा, उस परंपरा का ह्रास हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो जूनियर आते हैं वो सीखना नहीं चाहते, हम ये भी नहीं कहते कि जो सीनियर हैं उन्हें सिखाना नहीं चाहते, लेकिन कॉर्पोरेट का जो दौर है
मीडिया जिस दौर में आज प्रवेश कर गया है उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। कॉर्पोरेट आपको सिखाना नहीं चाहता है, आपको अपनी लकीर पे ले जाना चाहता है, हाँकना चाहता है। आप पत्रकार ना बने, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ना बने, उसके लिए कलम चलाने वाले और उसके लिए कैमरा से विजुअल बनाकर भेजने वाले सप्लायर बने, ये कॉर्पोरेट चाहता है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और इस दौर में जब जो नई पीढ़ी पत्रकारों की आ रही है, किसी कॉलेज से, किसी संस्थान से, किसी विश्वविद्यालय से पढ़ के आ रही है, तो उस संस्थान में जो व्यावहारिक पत्रकारिता है उसकी शिक्षा उसे नहीं दी जाती है। जो किताबी शिक्षा है वो पढ़ के आता है लड़का और फील्ड में आता है। हम सब भी उसी तरीके से आए थे, लेकिन हम सब ने देखा कि देश की स्थितियां क्या है। पत्रकारिता दरअसल एक व्यवसाय नहीं है। जब तक आप पूरे समाज को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप पूरी परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। एक है कि जो बड़ा ऐड से जुड़ा हुआ कोई मामला है उसके खिलाफ आप लिखते हैं तो छपने के बाद ही लोग बताता है, छप ही जाता है। लेकिन अगर आप लिखते हैं कोई सकारात्मक समस्या की बात तो बराबर होती समस्या, तो एक कॉलम चलता है, एक माने आंदोलन टाइप का अखबार करता है कि समस्या को उठाओ, कॉलम बाई चलाओ। तो स्वतंत्रता पहले से ज़्यादा और ज़्यादा सुविधा हो गई है, साधन हो गया है। हम विस्तार से नहीं बोलेंगे, सब लोग हमको भी एक जाना है ऐसे जो वर्तमान पत्रकारिता है उस पर भी बातें आई हैं कि किस तरह से पत्रकारिता होनी चाहिए, किस तरह से पत्रकारिता हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन हम लोग को अपने अंदर में आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और उस हिसाब से एक नए स्वरूप में पत्रकारिता को ले जाने की जरूरत है और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। क्योंकि इस पथ का उद्देश्य शांत माहौल में टिक रहना, मगर पहुंचना उस पथ पर जिसके आगे रहना। तो हम ऐसी राह को चुने जिससे कि पत्रकारिता जीवन अमर रहता रहे, तो बनता रहे और हमारे साथ हमारे जो पूर्वजों का साथ रहा है वो भी हमारे साथ अमर होते हैं। पीढ़ी को आगे तक देना और इस मौके पर पत्रकार मित्रों को, जो बुजुर्ग पत्रकार हैं, हमारे पिताजी के समय के तो मदन मोहन चौधरी जी हैं जो अभी भी लगातार 80 की उम्र में भी सक्रिय हैं पत्रकारिता में, और नई पीढ़ी को भी देख रहे हैं जब कंप्यूटर युग से पत्रकारिता हो रही है, डिजिटल युग में पत्रकारिता हो रही है। हमारी कोशिश रहती है कि अपने पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर एक सहभोज में लोग शामिल हों, अपने बारे में सोचें, पत्रकारिता पर गहन मंथन हो और यथासंभव यथास्थिति अनुसार समाज सेवा में भी उनके नाम पर कुछ योगदान दे सकूं, ये अल्प कोशिश रहती है। जैसे पिछली बार एम्बुलेंस वगैरह हम लोगों ने दिया, संयोग से जब माँ थी 3 साल पहले तो एक वाटर टैंक दिया था, 3 साल चला, पुनः एक बड़ा टैंक इस बार भी हम लाए हैं पिताजी और माँ के नाम पर। और एक और हम लोगों ने डीप फ्रीजर लिया है जिसका उपयोग लगातार ज़रूरत महसूस की जाती है। कोई लाश वगैरह अगर आ जाती है तो 72 घंटे तक उसको रखा जा सके ताकि उसके परिजन जब तक ना आ पाए, या फिर लावारिस लाश वगैरह हम लोग लाते हैं उसके लिए। तो आज के इस मौके पर ये 2 चीज़ हम लोग इस समाज को दे रहे हैं, यथासंभव हमारी कोशिश होती है। और रामाशंकर तिवारी उस समय जिलाधिकारी थे, तो वो बोले कि हम बैठक नहीं करेंगे तो ये चले गए। तो RS तिवारी बोलवाया कि जब तक सिकंदर राहुल नहीं आएंगे बैठक नहीं होगी। तो उस समय हम सोचे पत्रकार का तो क्या होता है, पत्रकार बनने के लिए। दूसरा सिद्धांत है कि मैंने एक आदमी ईश्वर तिवारी जो पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि चंद्र राहुल क्राइम बढ़ गया है। वो एक बहुत लंबे तगड़े आदमी जा रहे थे, उनको बोले कि सर आपके यहाँ जो है तो क्राइम बढ़ गया। सर भी नहीं बोलते सर आपके यहाँ क्राइम बढ़ गया। तो बोले तो हम क्या करें, हम तो सिविल सर्जन हैं। तो बोले हम सब यहाँ SP हैं। तो आपके बड़ी मतलब वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि SP कौन है और DM कौन है। अपना पत्रकारिता लिखते रहते थे, उसके विरोध मतलब जो होता था उसके विरोध में लिखते थे, जो सही होता था उसके समर्थन में लिखते थे।
तो अभी हमको लग रहा है कि इस तरह की हम लोग ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जिलाधिकारी या जो भी आते हैं उनके समर्थन में चले जाते थे। तो इस तरह की पत्रकारिता को थोड़ा देना होगा, आयाम देना होगा कि हम लोग सच्चाई को। कबीर सेवा संस्थान द्वारा पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के पुण्यतिथि के मौके पर लवारिस लाश एवं जरूरतमंद गरीब लोगों के मृत शरीर को 72 घंटे तक निःशुल्क रखने के लिए कबीर सेवा संस्थान को मधुबाला सिन्हा एवं नवीन सिन्हा के द्वारा सब बॉक्स दान में दिया गया। माँ बाबू जी के नाम से हम दिए हैं जो लाश इसमें 72 घंटे तक रखा। बर्फ का जरूरी नहीं है, इसमें 72 घंटे तक लाश रखी जा सकती है। कौन कौन लोग इस्तेमाल करेंगे? इसमें सब लोग इस्तेमाल करेंगे, मुफ्त में है ये, कोई पैसा नहीं है और ये मुफ्त में है और सब जाति का इस्तेमाल कर सकते, कोई इसमें सभी धर्मों के लोगों के लिए। हाँ, सभी लोगों के लिए है। यथा संभव हर वर्ष कोशिश होती है 3 अक्टूबर को हम मनाते हैं पिताजी की पुण्यतिथि। तो एक जो वाटर कूलर इस बार दिए हैं समाज को और एक डीप बॉडी फ्रीजर है, इसमें 72 घंटे तक लाश निःशुल्क रखी जा सकती है। परिजन जिनके देर से आते हैं तो बिना बर्फ के रखेंगे और जब यह सूचना देंगे यह भगवान दास मोहल्ला वार्ड 21 में रहेगा और मुफ्त में हम इनको ले जा करके वहाँ लाइन में लगा देंगे और फिर हम ले आएंगे। और यह मुफ्त बिल्कुल निःशुल्क सेवा है और उनके स्मृति में यह समाज को समर्पित है। कहाँ के लिए? सिर्फ दरभंगा मतलब शहर के लिए? दरभंगा शहर जहाँ तक हम पहुँचा पाएँ, दरभंगा शहर और आसपास भी पहुँचा पाएँ। 72 घंटे तक जिनके परिजन दूर रहते हैं, लाश में डिस्पोजल में हिंदू मुसलमान कोई देरी होती है तो रखेंगे। बाहर से चेहरा भी दिखेगा, श्रद्धांजलि भी लोग फूलमाला भी चढ़ाएंगे। दरभंगा में ये नहीं था, एक संस्था ने दिया था, रख रखाव ठीक नहीं हो पाया तो जरूरत महसूस हुई। लवारिस लाश का भी कबीर सेवा संस्थान दाह संस्कार करता है तो उसी के माध्यम से हम लोग इसको समर्पित। संपर्क नंबर भी दिया गया है? संपर्क नंबर 6 लोगों का है और 5-6 जगह इसका प्रसारित भी किया जाएगा। कोतवाली ओपी पर रहेगा, नगर थाना लहरियासराय थाना में नंबर रहेगा, जहां से लोग सूचना देंगे कि अमुक जगह पर लाश है, उस पते पर हम लोग उसको पहुंचाएंगे। और फिर जब बॉडी, कोई इसमें सेवा शुल्क कुछ नहीं है, ये मेंटेनेंस के द्वारा किया जाएगा। माँ और पिताजी के स्मृति में। बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में जदयू के द्वारा दलित महादलित सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि दरभंगा के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी ने किए। वहीं इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी, हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी, बेनीपुर विधायक सुनील चौधरी सहित कई गणमान्य नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। चाहे वो किसी नौकरी के मामले में हो, दूसरा नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में उनको रिजर्वेशन देने का काम किया। कहते हैं कि फूल को शबनम तलाश करते हैं, फूल को शबनम तलाश करते हैं, जख्म को मरहम तलाश करते हैं। फूल को शबनम तलाश करते हैं, जख्म को मरहम तलाश करते हैं। जब कोई आसरा नहीं मिलता यारों हम तो तेरा हम तलाश करते हैं। वही चीज आगे आ जानी जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया गरीब लोगों के लिए, सुप्रीम के कोर्ट से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को उनको मंत्री बनाया गया और पहला वो मंत्री थे जो लॉ मिनिस्टर भारत के बने हालात से काम किए। तो आज के दिन में जरूर समझती हो, ये बड़ा अफसोस होता है, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी देश संविधान से चलता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हक और शिक्षा दिया कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो सम्मान दिया तो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार जिंदा है कोई भी दलित का कोई बात बांधा नहीं कर सकता। उनकी कोई भी योजना का शुभारंभ दलित परिवार से, दलित टोला से होता है। आपको कहते हुए हक हो रहा कि आपको ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क की शुरुआत SC/ST गांव से होता है। आपको 7 निष्ठा के अंतर्गत जो नल जल योजना
परिवारों को दिया गया। आज फूड सिक्योरिटी की बात हो या नया योजना केंद्र सरकार बिहार सरकार के बैंक से लागू हुआ है स्वास्थ्य आयुष्मान भारत योजना, जो 5 लाख तक की राशि का योजना हमारे गरीब पिछड़े परिवारों को उसका लाभ मिल पाएगा। हमारी जितने भी योजनाएं हैं गरीब को समर्पित है। विस्तार से सरकार की उपलब्धि, नीतीश जी की उपलब्धि पूर्व के वक्ता ने चर्चा की। अगर एक जो सामाजिक कार्यक्रम है उसकी चर्चा नहीं करे तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। आज नशा मुक्ति योजना निश्चित रूप से आज इन आधी आबादी के लिए वरदान के समय है। आज आपके पुरुष घर के अंदर जब आते थे तो घर के अंदर मारपीट का माहौल होता था। जब शराब पी के आते थे 400-500 रुपया कमाते थे, आपका कमाई का हिस्सा भी वो शराब में लुटाते थे। शराब तो पीते ही थे, घर का माहौल
मंगलवार को देर रात मेडिकल छात्राओं से छेड़खानी के बवाल के बाद आज 2015 बैच के जूनियर डॉक्टर फरहान इकबाल को नाका 5 पर चाकू मारकर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज डीएमसीएच में गंभीर स्थिति में चल रही है। वहीं इस घटना के बाद डीएमसीएच में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किए गए हैं।